Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In this video we are going to solve design underground system. So इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि क्या करेगा, दो स्टेशन के बीच के ट्रैवलिंग टाइम को ट्रैक करेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, कैलकुलेट करना है अब एवरेज टाइमिंग बिटवीन टू स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट एक क्लास करना है जिसमें 3 फंक्शन दे रखा है, चेक इन, चेकआउट एंड गेट एवरेज टाइम। चेक इन में क्या है, आपका 3 आर्गुमेंट्स दे रखा है, आईडी, स्टेशन नेम एंड टी। आईडी आपका क्या है, कस्टमर आईडी जो कि ट्रैवल करने वाला है, और स्टेशन नेम है जो स्टार्टिंग टाइम है चेक इन का, चेक इन कहाँ से कर रहा है, कौन से स्टेशन से कर रहा है, वो स्टेशन का नाम दे रखा है, और टी जो स्टार्टिंग टाइम है उसका, चेक इन का जो टाइम है वो दे रखा है। ओके, एंड चेकआउट में क्या दे रखा है, आईडी दे रखा है, स्टेशन नेम दे रखा है एंड टी दे रखा है। यहाँ पे आईडी भी क्या है, जो पर्सन चेक इन किया होगा उसी में से कोई चेकआउट कर रहा होगा वो आईडी होगा किसी का। एक स्टेशन नेम है जहाँ से वो चेकआउट करने वाला है, वो स्टेशन नेम है। टी चेकआउट का टाइमिंग है। ठीक है, फिर आपका थर्ड फंक्शन क्या है, गेट एवरेज टाइम। दो स्टेशन का नाम दे रखा है, बोला है कि इन दोनों स्टेशन के बीच का एवरेज टाइमिंग क्या है ट्रैवलिंग का, वो हमें फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ओके, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम। ये क्या है आपका, इसका कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे एम्प्टी है, इसका आर्गूमेंट्स कुछ नहीं है, सिंपली नल रिटर्न करेगा, नल है। ओके, एंड उसके बाद चेक इन है, चेक इन है तो चेक इन में कौन कौन है, 45 ये कस्टमर आईडी है, कोई कस्टमर है जिसका आईडी 45 है, एंड ये लेटन से स्टार्ट किया है, और इसका टाइमिंग जो है, ट्रैवलिंग जो स्टार्टिंग टाइम है वो 3 है। ओके, उसके बाद फिर चेक इन है, ये चूंकि वाइट टाइप है तो यहाँ पे इसलिए नल है। ओके, फिर चेक इन है, चेक इन में ये क्या है, ये है 32 कस्टमर आईडी एंड पैराडाइज पी ले लेते हैं हम, और स्टार्टिंग टाइम 8 है। ओके, ये हो गया, ये चेक इन हो गया। फिर एक और चेक इन है जो कि 27 आईडी है, 27 लेटन से स्टार्ट किया है, और टाइमिंग क्या है, स्टार्टिंग 8 है। ओके, समझ गए। फिर उसके बाद है चेकआउट। चेकआउट क्या है, 45 वाटरलू 15, यानी इस कस्टमर का है चेकआउट का 45, कहाँ से, वाटरलू से। वाटरलू के साथ ये कितने बजे हो रहा है ये चेकआउट, ये 15 है टाइमिंग। ठीक है, जाने का 15 ही है ना, हाँ 15 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ट्रैवलिंग का अभी तक का 12 हो गया है, राइट। एक ही कस्टमर अभी तक इस दोनों जगह से एल एंड डब्ल्यू के बीच जो भी है स्टेशन है, जो दोनों लेटन एंड वाटरलू, इन दोनों स्टेशन के बीच एक कस्टमर 45 आईडी से ट्रैवल करा है, जिसका दोनों का डिफरेंस है, टाइमिंग का जो डिफरेंस है, मतलब ट्रैवल टाइम का जो है ये टाइमिंग वो 12 है। ओके, एंड काउंट कस्टमर कितने अभी तक गए हैं, अभी तक 1 गए हैं, राइट। फिर आपका क्या है, ये चेकआउट हो चुका है, फिर अगेन चेकआउट है, फिर चेकआउट ये हो चुका है, ये है 27 वाटरलू एंड 27 ये कस्टमर है, 27 वाटरलू, एंड ट्रैवलिंग टाइम क्या है यहाँ पे पहुँचने का, ये 20 है। तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम कितना लगा यहाँ पे, 10 लगा ना, 10 हो गया। अब देखो कस्टमर कितना है, एल और डब्ल्यू के बीच, लेटन एंड वाटरलू, लेटन एंड वाटरलू ये दोनों हैं, दोनों मिला के 2 हो गया कस्टमर यहाँ पे। फिर आपका क्या है यहाँ पे, ये हो चुका है चेकआउट, चेकआउट अगेन चेकआउट है, ये 32 कैम्ब्रिज 22, 32 इसके लिए 32 कैम्ब्रिज से कर रहे हैं हम लोग, फिर यहाँ पे 22 है इसका पहुँचने का टाइमिंग। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया आपका 14, और इस स्टेशन से कितने लोग गए अभी तक, पी और डब्ल्यू के बीच जो है आपका, पी एंड सी पैराडाइज एंड कैम्ब्रिज के बीच 1 है, राइट। तो ये 1 हो गया। इसके बाद आपका गेट एवरेज है, गेट एवरेज है यानी किसके बीच, पैराडाइज एंड कैम्ब्रिज के बीच। तो पैराडाइज एंड कैम्ब्रिज के बीच कितने लोग गए अभी तक, अभी तक एक ही कस्टमर गया है, और उसका दोनों के बीच का जो टाइमिंग था जाने का पहुंचने का
आपका पैराडाइज और कैम्ब्रिज के बीच का के 14 है, तो एवरेज निकालोगे तो कितना निकलेगा? 14 ही निकलेगा ना। 14/1 एक कस्टमर है आपका, और टाइमिंग जो लगा उसका 14 डिवाइड बाय 1, तो 14, यहाँ पे आंसर आपका 14 है। फिर है लेटन एंड वाटरलू के बीच, लेटन एंड वाटरलू, यानी ये दोनों कस्टमर गए थे 45 और 27 वाले, तो दोनों का सम अगर निकालोगे कितना निकलेगा? 12 एंड 10, 12 एंड 10 यानी 22 दो कस्टमर गए हैं अभी तक में, तो एवरेज टाइमिंग क्या निकलेगा यहाँ पे? 11, एक्चुअली है क्या यहाँ पे? 11 है, राइट। ये हो गया आपका गेट एवरेज टाइम, ये निकल गया। फिर आपका चेक इन है, चेक इन है यानी ये 10 लेटन एंड जो स्टार्टिंग टाइम है ये 24 है, ओके। फिर आपका क्या है, हम कहाँ पे पहुंचे इस चेक इन पे? हम ये गेट एवरेज टाइम पे। अब गेट एवरेज टाइम लेटन एंड वाटरलू, देखो लेटन एंड वाटरलू के बीच है आपका डिफरेंस। आप बताओ अभी तक कितना? अभी तक ये तो अभी स्टार्टिंग टाइम है, इसका चेक इन का ही टाइम है लेटन का, लेकिन ये कहाँ पे गया है ये हमें नहीं पता है अभी तक, ठीक है। तो अभी तक जो 22 निकला, 11 निकला ना इसका, यहाँ पे वही 11 होगा, जो क्योंकि अभी तक दो ही कस्टमर अभी तक ट्रैवल किए हैं, जिनका सम बोला जाए ट्रैवलिंग टाइम का 12 + 10/2, 11 जो गेट एवरेज टाइम है अभी तक का वही होगा, तो यहाँ पे वही है ना। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद क्या है आपका? चेकआउट का है। फिर 10 वाटरलू 38, तो यही कस्टमर आपका गया वाटरलू से गया है, और कितने बजे गया है ये? 38, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 6। अब यही वाला है ना, ये दोनों और वाटर, ये कहाँ लेटन एंड वाटरलू के बीच 3 कस्टमर हो गया। अब 3 कस्टमर हो गया हमारा, और हम 3 कस्टमर हो गया, और तीनों का ट्रैवलिंग टाइम बोला जाए तो 12 + 10 + 6, 12 + 10 + 6/3, यानी आपका कितना हुआ यहाँ पे? ये आपका हो गया ये 20, सॉरी नॉट 6, यहाँ पे 24 है, 38 है, 24 और 38 कितना होता है यहाँ पे? 4 और 1 14 है ना, सॉरी फॉर डैट, ये 36 हो गया आपका। 36 को 3 से डिवाइड करोगे क्या होगा? 12 हो जाएगा, तो ये आपका क्या है? 12 है यहाँ पे। ये आपका एक्चुअली प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा वो हम देखते हैं, ओके। ये प्रॉब्लम समझ गए कि हमें क्या करना है एक्चुअली, कि दो स्टेशन के बीच जितने भी कस्टमर, किसी दो पार्टिकुलर स्टेशन के बीच अभी तक जितने भी कस्टमर ट्रैवल किए होंगे उनका ट्रैवलिंग टाइम का सम और जितने कस्टमर का काउंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा ट्रैक करते रहना होगा कि कौन सा कस्टमर कहाँ से कब चेकआउट किया, कब चेक इन किया, कहाँ से चेक इन किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, मैप का यूज़ करेंगे, ओके। तो मैप हमारा कैसा होगा वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे मैप जो यूज़ करेंगे ना, एक मैप यूज़ करेंगे जो कि पहले आईडी लेगा, इस आईडी का इस स्टेशन से चला है और इस टाइमिंग पे चलेगा, ठीक है। ये हमारा मैप होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा और ये पेयर होगा, पेयर में आपका स्टेशन नेम होगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग होगा ट्रैवलिंग का, स्टार्टिंग टाइम, ओके। फिर एक और मैप लेंगे, वो एक्चुअली क्या करेगा, पेयर लेगा दो स्टेशन का, स्टार्टिंग स्टेशन एंड एंडिंग स्टेशन, और इसके भी जितने भी कस्टमर गए होंगे ना सारे का एक वेक्टर ले लेगा, यहाँ पे एक वेक्टर लेगा जो कि स्टोर करेगा कि अभी तक जितने भी कस्टमर गए हैं इन दोनों स्टेशन के बीच वो कितना का ट्रैवलिंग टाइम था, वो हम यहाँ पे इंसर्ट करते चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितना भी कस्टमर गया होगा सारे का ट्रैवलिंग टाइम हमारा इस वेक्टर में होगा, तो वेक्टर का जो साइज होगा वो एक्चुअली जो जितने भी कस्टमर गए होंगे उनका काउंट होगा, इन सारे का सम फाइंड कर लेंगे और उस काउंट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, हमें एवरेज मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो आप क्या करोगे यहाँ पे कि जब चेक इन करोगे तो चेक इन करोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर से हम चेक इन करते हैं यहाँ पे, तो 45 आईडी से हम क्या करेंगे, कहेंगे 45 आईडी से हम एल लेटन और ये 3 मेरा स्टार्टिंग, ये पेयर, ठीक है,
ये की होगा मेरा और ये हमारा वैल्यू होगा। ओके, फिर हमारा चेक इन है। चेक इन अब क्या है, 32 पैराडाइज 8, तो 32 आपका आईडी है। इस आईडी की से हम क्या करने वाले हैं, पैराडाइज और 8। ओके, ये ट्रैवलिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम, और ये आपका है स्टेशन का नेम। फिर आपका क्या है, चेक इन है। चेक इन जो है ये क्या, आप इस आईडी से, आईडी आपका की है 27, लेटन एंड एल हो गया और ये 10 हो गया। ओके, ये इंसर्ट हो गया। जब आप चेकआउट करोगे ना, तो चेकआउट में आपको क्या दे रखा होगा, आर्गुमेंट्स तो होगा ना। चेकआउट में क्या होगा, आर्गुमेंट्स आपका आईडी, कि ये आईडी आपका चेकआउट करने वाला है, इस स्टेशन के से करने वाला है और इस टाइमिंग पे करने वाला है। ठीक है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे ना, पहले तो आईडी से हम पता कर लेंगे कि इस आईडी का जो है पर्सन ये कहाँ से चला है। तो ये चेकआउट है, यानी ये आपका क्या है, ये चेक इन चेक इन चेक इन चेक इन चेक इन चेक इन एंड ये चेकआउट है, ये चेकआउट हो रहा है। ठीक है, इस 45 आईडी का हम क्या करेंगे, इस आईडी से पता करेंगे कि ये 45 वाला आईडी कहाँ से चला था। ये लेटन से चला था, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे ये लेटन से चला था, और ये जाएगा कहाँ, ये वाटरलू तक जाएगा। और ये जो जाएगा ना वाटरलू के बीच, उनका जो टाइमिंग है, जो स्टार्टिंग टाइम और इसका टाइमिंग, दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 है। ये हम यहाँ पे इस वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे। ये दूसरा जो हम मैप डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे ये इसका आईडी एक तरह से की हो गया और ये आपका वैल्यू हो गया। एल और डब्ल्यू, एल स्टार्टिंग स्टेशन, डब्ल्यू यानी वाटरलू आपका एंडिंग स्टेशन। इन दोनों के बीच में जो एक कस्टमर गया था जिसका आईडी 45 था, उसका जो टाइमिंग ट्रेवलिंग टाइम है वो 12 है, हम इंसर्ट कर दिए। ओके, उसके बाद चेकआउट आया। फिर चेकआउट आया 27 के लिए हम चेक करेंगे। 27 के लिए चेक करेंगे कि हम देखेंगे कि 27 आईडी से कोई चेक इन किया था। अगर चेक इन किया है तो हम देखेंगे कहाँ से किया है। 27 से ये पर्सन किया है एल। ठीक है, फिर ये चेकआउट भी वाटरलू से ही कर रहा है, इसी से कर रहा है, इसी की पे कर रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट क्या करेंगे, दोनों के बीच का ट्रैवलिंग टाइम। दोनों के बीच का ट्रैवलिंग टाइम कितना है, 20 - 10 यानी 10। ये यहाँ वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। फिर हम चेकआउट करने वाले हैं। चेकआउट कहाँ से करने वाले हो आप, 32 आईडी का कैम्ब्रिज से करने वाला है चेकआउट। 32 आईडी से हम ढूंढेंगे क्या ये आईडी से है क्या, कोई स्टार्टिंग स्टेशन से चला है, चेक इन किया है, हाँ ये पैराडाइज से किया है। तो हम पैराडाइज की एंड कैम्ब्रिज की स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्टेशन, इसके बीच एक कस्टमर किया है जिसके बीच का ट्रैवलिंग टाइम कितना है आपका, यहाँ 22 है और ये आपका पैराडाइज 32 वाला 8 है। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 14। तो 14 यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। एक कस्टमर है हमारा अभी तक का। फिर आपका क्या है, गेट एवरेज निकालने बोला गया है। पैराडाइज और कैम्ब्रिज, बताओ पैराडाइज और कैम्ब्रिज के बीच आपका ये की मिलेगा, तो हम ये यहाँ से निकाल लेंगे। इसका वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे। वेक्टर का साइज अभी तक 1 है, वेक्टर का साइज, इसका सम वेक्टर का जितना भी एलिमेंट है सम तो एक ही है, तो 14 बाई साइज, वेक्टर का साइज 1, यानी ये वेक्टर जो हम डिक्लेयर किए हैं 14, यानी वेक्टर में जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम करोगे तो 14 ही निकलेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, और इसका साइज, वेक्टर का साइज 1, तो ये दोनों को डिवाइड करोगे 14 बाई 1 14, ये आंसर है हमारा, राइट। सेम प्रोसेस हमें करना है। हमें जब भी कोई चेकआउट का होगा ना, तो चेकआउट की टाइमिंग हम देख लेंगे कि इस आईडी से कोई चेक इन किया क्या। अगर चेक इन किया है तो उस स्टार्टिंग स्टेशन ले लेंगे और एंडिंग स्टेशन से एक और की बना देंगे। उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, दोनों के बीच, स्टेशन के बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम होगा उस वेक्टर में हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फाइनली क्या होगा, आपको जब भी आपको एवरेज टाइमिंग फाइंड करने के लिए बोला जाएगा ना, तो आप स्टार्टिंग स्टेशन और एंडिंग स्टेशन आपका दे रखा होगा ना, तो उससे क्या करोगे, आप वेक्टर फाइंड कर लोगे कि इस की से कोई वेक्टर है क्या, हाँ है, तो वेक्टर का जो साइज होगा, जितने भी कस्टमर घूमे होंगे अभी तक उस स्टेशन के बीच में, उनका काउंट वहाँ से मिल जाएगा वेक्टर के साइज के इक्वल, और उनका सम जो होगा अभी तक का जितने भी कस्टमर घूमा होगा, स्टेशन से गया होगा, दोनों बीच की ट्रैवल किया होगा, उनका सम और साइज से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आपका निकल जाएगा। सेम है, हम इस प्रॉब्लम को कोड करते हैं, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें लेना क्या है, हमें लेना है यहाँ पे मैप लेना है। मैप क्या होगा, एक आईडी आपका की तरह वर्क करेगा और एक पेयर वर्क करेगा किसकी तरह, स्ट्रिंग आपका स्टेशन का नेम, उसका टाइमिंग इंट। ठीक है,
ले लिया, इसका नाम हम चेक रख देते हैं। ओके, सही है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैप ले लेते हैं, एक पेयर ले लेते हैं। पेयर क्या करेगा, ये स्ट्रिंग लेगा और एक ये स्ट्रिंग लेगा। ओके, ये ले लिया और ये क्या करेगा, वैल्यू यहाँ पे वेक्टर लेगा, वेक्टर के फॉर्म में लेगा, इंट इंट यहाँ पे इसका एमपी ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद चेक इन, चेक इन के टाइम आप क्या करोगे, चेक इस आईडी से, इस आईडी से आपको क्या क्या चाहिए, वैल्यू क्या देना है आपको इस आईडी पे, इस आईडी पे आपको वैल्यू देना है स्टेशन जो नेम दे रखा है, ये स्टेशन नेम कॉपी कर लेती हूँ, अच्छा रहेगा ये। और हमें और वैल्यू क्या देना है पेयर में, टी, टाइमिंग का इंटीजर, ये दे दिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम चेकआउट जब करेंगे ना, चेकआउट करने से पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इस आईडी से कोई चेक इन किया है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेयर स्ट्रिंग इंट पी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वैल्यू ले लेंगे इस आईडी से, पी आईडी करोगे तो आपको क्या मिला, स्टेशन नेम और टी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ना कि जो दूसरा हम डिक्लेयर किए हैं उसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसका आई जो की है वो क्या है, पेयर के फॉर्म में है, तो पेयर के फॉर्म में क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन हम कहाँ ले रहे हैं, पी में स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे पेयर में स्टोर कर रहे हैं इस आईडी से। तो हम क्या आगे पी का जो फर्स्ट होगा, पी का जो फर्स्ट होगा वो स्टार्टिंग स्टेशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड में हम क्या करेंगे, जो स्टेशन नेम अभी दे रखा है यहाँ पे, ये इसका एंडिंग स्टेशन है, तो ये एंडिंग स्टेशन, यहाँ पे वैल्यू क्या हमारा होना चाहिए, वेक्टर के फॉर्म में, इसलिए हम पुश बैक करेंगे, पुश बैक क्या होगा, एंडिंग टाइम माइनस पी का जो सेकेंड वैल्यू है, यानी स्टार्टिंग टाइम का जो वैल्यू है ये है ना, ये माइनस कर देंगे, ये कर दिए, ये इससे मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, अवरेज निकालना है। ओके, अवरेज स्टार्टिंग स्टेशन एंडिंग स्टेशन दे रखा है, तो यही की हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेशन और एंडिंग स्टेशन को एज ए की यूज़ कर रहे हैं, इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ट्रैवलिंग टाइम वाला। तो हम पहले तो क्या करेंगे, एक ले लेते हैं ऐसे ही डबल अवरेज AVG एवरेज 0। पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ़ फाइंड, हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे कि स्टार्टिंग स्टेशन, हम MP डॉट फाइंड करेंगे, MP डॉट फाइंड में क्या ये की है क्या, कोई स्टार्टिंग स्टेशन एंड एंडिंग स्टेशन का कोई की है क्या, मतलब जो हम फाइंड करने के लिए हमको बोला जा रहा है, क्या हम यहाँ पे की ऐसा कोई इंसर्ट किए हैं क्या, पहले से इंसर्ट अगर किए होंगे तो यहाँ पे हम तभी ना फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो सिंपली हम 0 रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड ये कर लेंगे, फिर इक्वल्स टू नॉट MP डॉट इंट, अगर इंट तक नहीं जाएगा डैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं मिल गया होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, रिटर्न अवरेज करोगे, इक्वल्स टू करते हैं, इससे क्या होगा, आपको इन तक चले जाओगे डैट मीन्स आपको कहीं भी ये नहीं मिला होगा। ठीक है, इस की से कोई यहाँ पे नहीं मिला होगा, जो MP हम डिक्लेयर किए हुए हैं ये मैप, इसमें आपको कहीं ये की वैल्यू नहीं मिला होगा, स्टार्टिंग स्टेशन और एंडिंग स्टेशन, क्योंकि इन तक आप चले गए हो, तो इस कंडीशन में आप ये एवरेज जो 0 ले रहे हैं ना उसी को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर हमें मिला होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट, यहाँ पे v ले लेंगे, v में क्या करेंगे MP, यहाँ पे ये इस की का जो वैल्यू होगा, यानी जो वेक्टर के फॉर्म में ही मिलेगा ना हमें, इसलिए हम वेक्टर में पहले ले लिए, यहाँ पे ये मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इंट फॉर ऑटो एक्स v, यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी हमें मिला होगा इस वेक्टर में उन सारे का सम पहले फाइंड कर लेंगे, तो एवरेज में हम ऐड करते चलेंगे x को, कर दिया। अब फाइनली जो हमें रिटर्न करना है क्या है, एवरेज रिटर्न करना है, तो एवरेज जितना सम आप किए उसमें से क्या करना है आपको, b डॉट साइज से डिवाइड कर देना है, राइट, कर देंगे डिवाइड, करने के बाद हम क्या करते हैं, कोड रन करते हैं। ओके, समथिंग लाइन 16 I did some mistake, pair string int MP ID, string int I did some mistake, I don't think so.
सॉरी एमपी आईडी नहीं, चेक आईडी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि चेक आईडी ये आपका ना, ये इसमें स्टोर कर रहे हो ना आप यहाँ पे इस आईडी के नेम से, यहाँ पे चेक आईडी से कर रहे हो, सॉरी यहाँ पे आपका चेक आईडी होना चाहिए था। सबमिट करते हैं अब कोड को। सबमिट हो चुका है। थैंक यू।